और बड़ी खबर आपको हम बता दें लखनऊ से, जहां के अलीगंज अग्निकांड से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 15 जिंदगियों के गुनहगारों पर अब कानून का शिकंजा कस गया है और इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 बड़ी गिरफ्तारियां की है। मौत की इस इमारत का मालिक वीरेंद्र शुक्ला पुलिस की गिरफ्त में है। ये बड़ा अपडेट, और जांच में एक और खुलासा हुआ है कि इस बिल्डिंग के पास फायर एनओसी तक नहीं थी। इसके साथ ही कोचिंग संचालक कृष्णा जायसवाल और पेट शॉप के मालिक रामकृष्ण उपाध्याय को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड भी कर दिया। सरकार ने मामले की जांच के लिए 2 सदस्यों वाली एसआईटी गठित कर दी है। हादसे के बाद एलडीए भी एक्शन में है। अवैध बिल्डिंग पर कार्रवाई में लापरवाही बरतने के आरोप में 2 इंजीनियर्स को भी सस्पेंड किया गया। साथ ही एलडीए ने जांच के लिए 5 मेंबर्स की कमेटी भी गठित कर दी है। बताया जा रहा है कि पेट शॉप में पहले आग लगती है और उसके बाद पूरा जो धुआं है ऊपर तक उठता हुआ नजर आता है। 15 लोगों की मौत की जानकारी, 11 जख्मी जिनका इलाज चल रहा है। केजीएमयू अस्पताल में भर्ती हैं सभी घायल। हाहाकार मचा हुआ है। परिजन यही सवाल पूछ रहे हैं कि उन्होंने अपनों को खोया है और इन मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी घटनास्थल पर पहुंचे और कड़ी कार्रवाई का जो आश्वासन है वो दिया गया है और कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। तो बिल्डिंग के मालिक की गिरफ्तारी हो चुकी है। वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला की गिरफ्तारी कर ली गई है। अब तक क्या एक्शन लिया गया आपको बता रहे हैं। तो शांत कृष्ण जायसवाल जो कि एनिमेशन कोचिंग संचालक है और इसी कोचिंग संचालक को गिरफ्तार किया गया है और इसी कोचिंग सेंटर में कई छात्र छात्राएं एनिमेशन ट्रेनिंग भी ले रहे थे। पेट शॉप के मालिक रामकृष्ण उपाध्याय की भी गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। साथ ही प्रशासन की तरफ से 4 अधिकारियों को भी सस्पेंड तत्काल प्रभाव से कर दिया गया है। देखिए एक और बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ अग्निकांड मामले से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर। देर रात तक चलता रहा पोस्टमार्टम। तो पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो देर रात तक चलती रही। 13 शवों का पोस्टमार्टम हुआ है और परिजनों को 13 शव सौंप दिए गए हैं। और आइए आपको यह भी दिखा देते हैं कि अब तक लखनऊ अग्निकांड में क्या क्या एक्शन हुआ है, क्योंकि सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। प्रशासन की अब नींद खुली है। हालांकि एक्शंस अगर पहले लिए जाते तो ये बड़ा हादसा नहीं होता, लेकिन अब तक आपको बता दें कि 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 4 अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है और अब तक जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। और सीएम योगी ने आदेश दिए हैं उन्हें 7 दिन के अंदर एसआईटी की रिपोर्ट चाहिए और उसके बाद एक बार फिर से जो कार्रवाई है वो कड़ी की जाएगी। आश्वासन खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दिया, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दिया। तो लखनऊ का अग्निकांड एक बड़ा हादसा है जहां सरकारी नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। भले ही प्रशासन ने मौत की बिल्डिंग कहकर इसको सील कर दिया है, लेकिन देखिए 15 मासूमों की जान लेने वाली इस इमारत का सच ये भी है कि यहाँ ना तो फायर एनओसी थी, ना ही आग बुझाने का कोई इंतजाम था, कोई फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर मौजूद नहीं था, नक्शे का पालन यहाँ पर नहीं किया जा रहा था और पूरी बिल्डिंग में आने जाने का सिर्फ एक ही सकरा रास्ता था, यहीं से एंट्री और यहीं से एग्जिट, जिसने बच्चों के लिए भागने के सारे रास्तों को बंद कर दिया। ऐसे में इस इमारत में फायर सेफ्टी और फायर एग्जिट की व्यवस्था को लेकर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बिल्डिंग के लिए आवासीय नक्शा पास कराकर कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा था इसका। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि अब निर्माण और संचालन के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या फिर नहीं। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश अनुसार 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। आगे भी अधिकारियों पर गाज गिर सकती है और साथ ही साथ कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है, ये जानकारी मिल रही है। अब तक 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। अब लखनऊ अग्निकांड को हम हत्याकांड का नाम इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि वहां पर एक नहीं कई गुनाह हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर गुनाह नंबर 1 की अगर हम बात करें तो रिहायशी बिल्डिंग कमर्शियल बन गई, यानी कि यहाँ पर आवासीय बिल्डिंग का नक्शा पास करवाकर इसको कमर्शियली यूज करने के लिए दे दिया गया। यहाँ पर कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, पेट शॉप चल रही है, दूसरे भी जो शॉपिंग सेंटर हैं वो चल रहे हैं। नक्शे के हिसाब से यहाँ पर जो निर्माण कार्य है वो नहीं हुआ था और उसके बाद इसका मॉडिफिकेशन भी करवाया गया था जिसमें ज्वलनशील पदार्थ भी लगे हुए थे, जिसकी वजह से और भी तेजी के साथ जो आग है भड़कती चली गई। बिल्डिंग के पास फायर एनओसी भी नहीं थी। ये 3 गुनाह है जो कि यहाँ पर किए गए थे, जिसकी वजह से ये एक बड़ा हादसा हुआ है। तो लखनऊ की आग ने 15 घरों के चिराग बुझा दिए और जिन लोगों की जान गई है उनमें 23 साल के सुखमनी सिंह भी थे। आग लगने के बाद सुखमनी ने अपने पिता को फोन किया था, सिर्फ इतना कहा था
कि पापा मुझे बचा लो। लखनऊ में पोस्टमार्टम हाउस के बाहर चित्कार मचा हुआ, घर का चिराग बुझ गया, अब वो कभी वापस नहीं लौटेगा। अलीगंज अग्निकांड में 23 साल के सुखमनी सिंह की भी जान चली गई। सुखमनी ने अभी नौकरी की शुरुआत ही की थी। जैसे ही कोचिंग सेंटर में आग की खबर परिवार तक पहुंची, वो भागे आए। आग लगने के बाद सुखमनी ने परिवार को फोन भी किया था, सिर्फ इतना कहा था कि पापा मुझे बचाओ। मेरा भाई बस ऊपर फंसा हुआ है, मैं चाहता हूँ बस वो निकल जाए प्लीज। सुखमनी सिंह नाम है उसका सर, वो एज उसकी तो मेरा भाई है छोटा, नहीं बस वो बहुत डरा हुआ था। उसने फोन पे बस इतना बोला आग लग गई है, पापा बचाओ पापा बचाओ। ऊपर ही है वो फंसा हुआ है। हाँ मुझे इतना नहीं पता कि वो कॉल नहीं उठा रहा, बस मेरी बहुत टेंशन बढ़ रही है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। परिवार लगातार दुआ कर रहा था कि बेटा सुरक्षित बाहर निकल जाए। पिता भी कोचिंग सेंटर के बाहर मौजूद थे। आप हालात का अंदाजा लगाइए, अंदर 23 साल का बेटा जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा था और पिता बाहर मौजूद बेबसी के आंसू रो रहा था। पिता के कान में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, पापा मुझे बचा लो। आग लगने की घटना के बाद यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जब पहुंचे तो परिवार को दिलासा देने की कोशिश की। और बाथरूम में वहाँ तक उन्हें पहुँचने सुरक्षित निकालने के लिए हम सब बिल्डिंग से कूदकर कुछ लोगों की जान बच गई, लेकिन सुखमनी जिंदगी की जंग हार गए, उनकी मौत हो गई। 23 साल के बेटे को खोने के दर्द के साथ गुस्सा भी है। गुस्सा उस व्यवस्था के खिलाफ जिसकी लापरवाही ने 15 लोगों की जान ले ली और परिवार को रोता बिलखता छोड़ दिया। तो लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड ने कई हंसते खेलते परिवारों को तबाह कर रख दिया। इस हादसे में आदित्य श्रीवास्तव, आज समय उनकी भी मौत हो गई। उनकी मां अपने बच्चे को बचाने के लिए बिल्डिंग के बाहर खड़ी होकर चीखती रही, चिल्लाती रही। वो लाचार मां अंदर फंसे अपने बेटे को नहीं बचा सकी। बिल्डिंग में लगी आग से निकलते धुएं की वजह से आदित्य का दम घुट गया। बराबर पुलिस वाले भी भगा रहे हैं, बराबर पब्लिक भगा रहे हैं, उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। हम बराबर कह रहे थे मेरा बेटा फंसा हुआ है, तो और भी बच्चे हैं, तो कम से कम उसके लिए कोई उपाय करो कि हाथ पाथ तोड़ी ना कि पानी डाला जा रहा है। बस क्या नाम था आपके बेटे? आदित्य श्रीवास्तव। कि पानी डाला जा रहा, पानी डाला जा रहा। अरे दरवाजे खिड़की तोड़ के कैसे भी करके बच्चों को निकालते पहले। लखनऊ के अलीगंज में जब बिल्डिंग धू धू कर जल रही थी, तब बाहर खड़ी एक मां लगातार गुहार लगा रही थी कि पानी की बौछार ही नहीं, बच्चों का रेस्क्यू भी किया जाए। मां का आरोप है कि बिल्डिंग पर सिर्फ पानी डाला जा रहा था, जबकि अंदर आदित्य समेत कई और बच्चे फंसे हुए थे। 2.5 घंटे आग जली, 2.5 घंटे कितना बड़ा देखा होगा आप लोगों ने। उसमें अगर दम घुटेगा, अच्छे का घुट जाएगा, जरा सा धुआं को बर्दाश्त नहीं कर पाता। 2.5-3 घंटे में मेरा बेटा तड़प के मरा बेचारा, तड़प। नियति का क्रूर खेल देखिए। जहां आदित्य काम करता था, वहां रोजाना 1 बजे लंच टाइम होता था। हादसे वाले दिन उसने अपनी दीदी के पास फोन किया था, लेकिन किसी वजह से दीदी फोन नहीं उठा पाई। ठीक 2 बजने में जब 10 मिनट कम थे, तभी वहां आग लग गई और 2.5 घंटे तक चली इस आग और धुएं के बीच आदित्य जिंदगी की जंग हार गया। जॉब करने गया था, 1 बजे उसका लंच टाइम होता था, 1 से 2 के बीच। वो पता नहीं क्यों 10 मिनट पहले पहुंच गया और 10 मिनट कम था 2 बजने में, जब वहाँ पे सुन रहे कि आग लगी। आदित्य के मां के आंसू का हिसाब कौन देगा? उन 2.5 घंटों की तड़प का जवाब किसके पास है? लखनऊ का ये अग्निकांड कई हफ्तों तक खबरों में रहेगा। फाइलें बनेंगी, जांच होगी, 7 दिन में जांच कमेटी रिपोर्ट सौंप देगी। लेकिन जो चला गया वो इस मां के पास कभी लौट कर नहीं आएगा। सिस्टम की इस लापरवाही ने आज फिर एक हंसते खेलते परिवार से उनका सहारा, उनकी उम्मीद और उनका भविष्य छीन लिया है। तो लखनऊ के अलीगंज में लगी इस आग ने सिर्फ मासूमों की जान नहीं ली, बल्कि एक हंसते खेलते परिवार का भविष्य, उनके अरमान, उनकी उम्मीदें, उनकी खुशियों को भी जिंदा जला दिया। इस इमारत की आग में बुझे घरों के चिरागों के बीच एक ऐसी प्रेम कहानी का भी दर्दनाक अंत हो गया जिसने पूरे लखनऊ को रुला कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं नीलेश और अनामिका की, जो अलीगंज के एनिमेशन सेंटर में एक साथ काम किया करते थे।
लखनऊ की इस बिल्डिंग की आग में कई घरों के चिराग बुझा दिए। युवाओं के सपने इसी में जलकर राख हो गए। नीलेश और अनामिका इसी एनिमेशन सेंटर में काम करते थे। दिसंबर में दोनों की शादी होने वाली थी। ये तस्वीर पिछले हफ्ते की ही है, जब अनामिका और नीलेश की शादी पक्की हुई थी, लेकिन इस अग्निकांड ने सब कुछ खत्म कर दिया। कुछ भी नहीं हुआ, जो भी थी मुझे सब खत्म हो गई। शादी तय थी, अभी जो दिसंबर में शादी थी, तो लड़की भी उसी में थी, उसकी भी जो है क्या नाम कैसा होने वाली पत्नी की भी था। हाँ वो भी कब शादी कब थी? दिसंबर में होने वाली थी। अभी पिछले हफ्ते वो देख करके गए थे, पूरा फाइनल हुआ। आखिरी बार परिवार से नीलेश की दोपहर 2 बजे फोन पर बात हुई थी। सिर्फ इतना कहा था कि लंच करने जा रहा हूं। किसे पता था कि अब नीलेश कभी घर नहीं लौटेगा। परिवार अब पूछ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही की इजाजत किसने दी। बहुत बड़ी लापरवाही है ना। और वो भी ऑनर जहाँ पे जॉब करते हैं, वो फोन भी नहीं उठा रहा है। फोन बराबर लगाया जा रहा है, फोन नहीं उठा रहे हैं, जिसके अंडर में नौकरी करते हैं। अनामिका कोलकाता की रहने वाली थी। सोचकर ही कलेजा कांप उठता है कि जिस घर में 6 महीने बाद शहनाई बजने वाली थी, वहां अब मौत का मातम है। तो लखनऊ अग्निकांड ने जिन 15 लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया, उनमें 22 साल का एक नौजवान अब्दुल रहमान भी था। हादसे से ठीक 2 घंटे पहले वो बेहद खुश था। अपनी अम्मी से बात कर रहा था, अपने भाई से घर पर आम को लेकर आने का वादा भी उसने किया था, लेकिन वो आम लेकर घर नहीं पहुंच पाया, बल्कि आई तो उसकी मौत की खबर। 22 साल का बच्चा था। और दुखद बात यह है कि डेथ से 2 घंटे पहले उसने अपने घर पर फ़ोन करके बात करी। मेरे छोटे भाई से बात करी उसने, एंड ही वॉज अराउंड टू कम के वो मैंगोज लेकर के उसका आज रात में आने वाला था। 22 साल के नौजवान अब्दुल रहमान अब अपने परिवार से कभी बात नहीं कर पाएंगे। अभी 1 साल भी नहीं हुआ था जब अब्दुल की नौकरी लगी थी। आगे पूरी जिंदगी पड़ी थी, लेकिन इस आग ने सब कुछ खत्म कर दिया। एक थी सॉफ्टवेयर कंपनी थी, उसमें जॉब करते थे। कब से जॉब कर रहे हैं? अभी मेरा ख्याल 8-9 महीने हुए थे, साल भर के आसपास हो गया था। आज सुबह कितने बजे निकले थे? वो रोज़ की तरह ऑफिस टाइम पे निकला और फिर ऑफिस गया। फिर 1 बजे नमाज़ पढ़ के लौटा तो अपनी वालदा को फ़ोन भी करा कि अम्मी हम नमाज़ पढ़ के आए, खाना खाने जा रहे हैं। उसके बाद फिर ये हादसा हो गया। फिर शाम को हम लोग को पता चला 6 बजे कि ऐसा हो गया। परिवार का नौजवान चला गया। रह गए हैं तो वो सवाल कि काश हमारी व्यवस्था दुरुस्त होती, काश ऐसी घटनाओं को रोकने के इंतजाम होते, ताकि इस तरह आग की चपेट में आकर जिंदगियां खाक नहीं होती। सवाल ये है कि सिस्टम की लापरवाही से मौत की ये इकलौती कहानी नहीं है, ये अंतहीन सिलसिला है, क्योंकि हर अग्निकांड के बाद हलचल तो होती है, फिर सब कुछ शिथिल पड़ जाता है और फिर एक और घटना हो जाती है। आखिर हादसों से हम सबक कब सीखेंगे? तो लखनऊ अग्निकांड सिर्फ एक हादसा नहीं है, क्योंकि जब लापरवाही की हदें पार हो जाएं तो उसे हादसा कहना मासूमों की मौत का मजाक उड़ाना है। ये अग्निकांड नहीं, ये सीधे सीधे हत्याकांड है। ये एक ऐसी इमारत है जिसने ना आग बुझाने के इंतजाम इसके अंदर थे और ना ही बाहर निकलने का कोई रास्ता यहाँ पर मौजूद था। आज पूरा देश चीख चीख का सिस्टम से कुछ सवाल पूछ रहा है। सवाल ये कि बिल्डिंग के पास क्या फायर एनओसी नहीं थी, और अगर नहीं थी तो ऐसा क्यों? आग बुझाने के इंतजाम आखिर क्यों नहीं थे? और बिल्डिंग में आने जाने का, एंट्री एग्जिट का एक ही रास्ता क्यों था? बिल्डिंग की छत का दरवाजा आखिर क्यों बंद था? क्योंकि अगर खुला होता तो दम नहीं घुटता, धुआं अंदर नहीं भरता। रेसिडेंशियल बिल्डिंग कमर्शियल कैसे बन गई? और नक्शे के हिसाब से इस बिल्डिंग का निर्माण आखिर क्यों नहीं किया गया? हादसे से सबक आखिर कब सीखेंगे? पूरा देश एक बार फिर से ये सवाल खड़े कर रहा है। तो लखनऊ के भीषण अग्निकांड में कानपुर के 2 युवकों की भी जान चली गई। हादसे का शिकार हुए दोनों युवक उस इमारत में मौजूद एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर में बतौर 3D आर्टिस्ट काम करते थे और एक ही जगह पर साथ काम करने की वजह से दोनों अच्छे दोस्त थे। उनके बीच गहरी दोस्ती थी। कल के हादसे में दोनों दोस्तों की जान चली गई। जैसे ही इस हादसे की जानकारी उनके परिवार वालों को मिली, घर में कोहराम मच गया। रोते बिलखते परिजन आनन फानन में लखनऊ के लिए रवाना हुए।
सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या लखनऊ के अलीगंज में 15 लोग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, क्योंकि जिस बिल्डिंग में ये आग लगी है उसका इतिहास भी हम आपको आइए बता देते हैं। दरअसल देखिए, आवासीय योजना के तहत लॉटरी से 2005 में यह भवन विजय कुमार और उषा के नाम पर आवंटित किया गया था। 2005 की अगर हम बात करें तो लॉटरी के माध्यम से ये जो मकान है वो विजय कुमार और उषा के नाम पर आवंटित किया गया। 2013 में यह मकान वीरेंद्र प्रताप शुक्ला और सुरेंद्र प्रताप शुक्ला को बेच दिया गया। 2014 की अगर हम बात करें तो मकान को आवासीय से कमर्शियल बना दिया गया। जाहिर है इसके लिए जरूरी जो नियम है उनका पालन बिल्कुल भी नहीं किया गया, आवासीय से कमर्शियल यूज के लिए इसको दे दिया गया। 2016 में प्राधिकरण की तरफ से अवैध निर्माण का केस भी दर्ज करवाया गया था। तभी कार्रवाई हो जाती तो आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता। और इसी साल 10 मई को ध्वस्तीकरण का आदेश भी पारित किया गया, लेकिन 5 जुलाई हो गया, यह आदेश रद्द कर दिया गया। 5 जुलाई को यह आदेश रद्द कर दिया गया था। तो ऐसे में अगर ये कार्रवाई पहले ही हो जाती और इसको लेकर गंभीरता प्रशासन दिखाता तो इतना बड़ा हादसा आज नहीं होता। 15 जो छात्र थे, 15 जो वहां पर लोग मौजूद थे, मासूम थे, उनकी जान बच सकती थी। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में जिंदा बची एक महिला ने अंदर की खौफनाक दास्तां को बयां किया। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बात करते हुए लवप्रीत ने बताया कि आग सबसे पहले नीचे मौजूद एक पेट शॉप में लगी थी और देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग में ऊपर तक सिर्फ काला धुआं भर गया था, जिससे लोगों का दम घुटने लगा। एबीपी न्यूज से बात करते हुए लवप्रीत ने यह भी आरोप लगाया कि मौके पर मदद समय से नहीं पहुंची थी। फिलहाल लवप्रीत का इलाज लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में चल रहा है। जिनके पैर में गंभीर चोट आई है उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें क्रिटिकल केयर यूनिट में एडमिट किया गया, जहां डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। कैसे बची आप? मैं खिड़की से बस भागी हूँ पाइप पकड़। इस बिल्डिंग में सुरक्षा का इंतजाम नहीं तो लगते? फायर की टीम या पुलिस पहुंची थी? पता नहीं, आधे घंटे बाद शायद। मुझे कोई होश नहीं था उस टाइम। और वहीं लखनऊ अग्निकांड पर रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने दुख व्यक्त किया है। राजनाथ सिंह घटनास्थल पर भी पहुंचे और वहां हालातों का जायजा लिया। उसके बाद वो केजीएमयू अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की और उनका हाल भी जाना। उन्होंने भरोसा दिया कि घटना की गंभीरता से जांच की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर गया था जहां पर यह घटना घटित हुई है, वहां भी मैंने स्थिति का जायजा लिया है और उसके बाद यहाँ हॉस्पिटल में आकर जो घायल भर्ती हैं उनको भी मैंने देखा है, प्रॉपरली उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं भी कहा है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि फिक्स करने की जरूरत होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करेंगे, लेकिन ये पूरी तरह से जांच होने के बाद ही किसी तथ्य पर पहुंचा जा सकता। तो लखनऊ के भीषण अग्निकांड में कानपुर के 2 युवकों की भी जान चली गई। हादसे का शिकार हुए दोनों युवक उस इमारत में मौजूद थे। एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर में बतौर 3D आर्टिस्ट वो काम करते थे। एक ही जगह में साथ काम करने की वजह से दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। कल के हादसे में दोनों दोस्तों की यहां जान चली गई है और जैसे ही हादसे की जानकारी मृतकों के परिवारों को मिली, घर में कोहराम मच गया। रोते बिलखते परिजन आनन फानन में अब लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं।